कालका जी मंदिर इतना बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे बस अगर हम पैसा फेंक देंगे ना अभी, बोले पूरी व्यवस्था मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो मैंने मन्नत मांगी थी बाबा से, तो मैं कावड़ लेने आया था। मेरे पापा को ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे, और मैं कावड़ लेने आया हुआ था। मैंने बाबा को बोला था, अगर बाबा मेरे पापा को कुछ हो गया ना, तेरी शकल नहीं देखूंगा। बोले देखो हमें ना व्यवस्था कहीं नहीं मिली है, हमें नहर का रास्ता दे दिया था। तो पूरी गवर्नमेंट ना या हमारी व्यवस्था बेकार नहीं हो रही। बोले अगर करोड़ों करोड़ों भोले अगर चल रहे हैं ना उस रोड पे, तो वो भी करोड़ों की व्यवस्था चल रही है, समझ लो। ये लोग क्या अपना कंपटीशन कर रहे हैं, कोई नशे का कर रहा है, कोई कावड़ का लेके चल रहा है। नशे का भी कंपटीशन है बोले यहाँ पे। बोले उत्तराखंड में व्यवस्था नहीं है बढ़िया, ना पुलिस वालों की है, ना खाने पीने की। वहाँ पे लूट मचा रखी है पूरी पूरी। पहले दिन हमने खाना खाया था बोले, तो मान लो 4 रोटी खाई थी हमने 510 रुपए की। पूरी लूट मचा रखी है भोलों के लिए। क्या मन्नत मांग के कावड़ उठाई थी? ये वो भोले बाबा जानता, मैं जानता हूँ, बस लगता पूरी हो जाएगी। हो ही जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद है कालका मंदिर में। आज मैं आपको ना राजनीतिक चीज दिखाऊंगा, ना किसी नेता की कोई काम, किसी विधायक के काम दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा हिंदू राष्ट्र के लिए लगाए जाने वाले शिविरों में क्या क्या आयोजन कावड़ियों के लिए किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं ली जा रही हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मैं सीधा आपको भोलो से बात करवाता हूँ। भोलो से जानते हैं कि भोलो के लिए यहाँ पे क्या क्या आयोजित किया गया है। भोला कहाँ से है? ओखला से ही है जी। ओखला से ही है। हाँ। कितना लीटर जल लेके आए थे? 2 लीटर। 2 लीटर लेके आए थे। हाँ जी। कब से आपकी यात्रा कब से चालू हुई थी? 13 तारीख से। 13 तारीख से। और यहाँ पे कालका मंदिर कितने दिन में पहुंचे? 8 दिन में जी। 8 दिन में पहुंच गए। क्या क्या मतलब क्या क्या उतार चढ़ाव रहे पूरी यात्रा के दौरान? सही रहा, मंगल कुछ रहा यात्रा हमारा। की दुआ से सारा मंगल बढ़िया रहा। कालका मंदिर में शिविर लगाए, जाना माना मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? ज्यादा सुविधा नहीं है, ठीक ठाक ही है। मतलब पूरी सब्जी और नहीं खिला रहे, बाकी कोई मेडिकल सुविधा नहीं है यहाँ पे। मेडिकल सुविधा नहीं है। आप कहाँ से आए? दिल्ली संगम विहार। संगम विहार से आए हैं। बड़े कम उम्र के लग रहे हैं। कितना लीटर जल लेके आ गए? 14 लीटर जल लेके आ गए। कितने कब यात्रा शुरू हुई थी आपकी? 9 तारीख से। 9 तारीख से। 9 तारीख से आज तारीख हो गई 10 आज 22। क्या क्या कठिनाई दिखी हरिद्वार से यहाँ तक? बोले एकदम ठीक ठाक आ गए मंदिर में, बस बढ़िया हो। एकदम ओके। भोले बाबा से क्या मन्नत मांग के कावड़ उठाई थी? ये वो भोले बाबा जानता, मैं जानता हूँ, बस लगता पूरी हो जाएगी। हो ही जाएगी। मंदिर में कुछ नहीं हो रहा, जो पहले होता था ना सीवन में ही हो रहा। जो भोले आते हैं बदतमीजी करते हैं, इसलिए यहाँ बंद कर दिया सेवादारों ने। हाँ जी, अगली बार आए थे हम 2024 में आए थे, पुलिस वाले मार मार के भगाते भोलों को। अगर भोले यहाँ रुक भी रहते जब भी सारे भोलों को भगाते मार मार के। भोले हाँ जी, गलती भोलों की नहीं थी, इसलिए इतना क्या बात हुई? होते हैं ना 2-3 भोले होते हैं। ये 4-5 भोले आते हैं गलत करते हैं, गाली बकते हैं, इसलिए सारे भोले गुस्सा हो गए थे। गुरुजी ने मना करा था कि सारे भोले आएंगे अंदर रुकेंगे। पुलिस वाले आए, सारे भोलों को मारा, भगा दिया था। उन्होंने जल वगैरह सारे फेंक दिया था। हाँ जी, 100 हो गया। ये 2024 की बात है। प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ था भोले नहीं, पुलिस वाले आते भगा देते मार के। भोले क्या करेंगे? इस बार की क्या व्यवस्था लग रही है? इस बार कुछ भी नहीं लगा रहा, सही है, बस मिल रहा है। जो मिल रहा है खाना पीना सही दे रहे हैं अपना है का। बाहर के बंदे आते हैं, पिछली बार तो ये भी नहीं पूछा भी नहीं था, पानी वानी कुछ भी नहीं रहता। हाँ, तो ठीक है। बोले कहाँ से आए? दिल्ली के हैं बोले, हम तो हरिद्वार से कावड़ लेके आए। कितना लीटर जल लेके आ गए? 10 लीटर जला है बोले। 10 लीटर जल लेके। यात्रा कब चालू करी? यात्रा चालू कर दी बोले हमने 13 तारीख को दिन में 12 बजे कावड़ उठाई थी बाबा का नाम लेके। हरिद्वार में क्या क्या व्यवस्था रही है? बोले उत्तराखंड में व्यवस्था नहीं है बढ़िया, ना पुलिस वालों की है, ना खाने पीने की। वहाँ पे लूट मचा रखी है पूरी पूरी। पहले दिन हमने खाना खाया था बोले, तो मान लो 4 रोटी खाई थी हमने 510 रुपए की। पूरी लूट मचा रखी है भोलों के लिए वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में बोले। और 510 रुपए में ना बोले हम बढ़िया से होटल में आके खाना खा लेंगे, कम से कम 10 भोले मिल गए, और हम 2 भोलों का पेट नहीं भरा था बोले वहाँ पे। लेकिन उत्तराखंड में शिविर लगाए जाते हैं, हर जगह शिविर लग रहा है, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, लेकिन आपको वहाँ पे पैसे देकर खाना खाने की क्या जरूरत? बोले स्टार्टिंग में जाते हैं ना, स्नान वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे शिविर नहीं है, वहाँ पे दुकान है। दुकानों में इतनी लूट मचा रखी है। पिछले साल तो फिर भी ठीक था, इस साल तो मतलब पूरा हाई कर दिया लोगों ने रेट। पिछले साल 60 रुपए 80 रुपए प्लेट खाना ही मिल रहा था हमें। इस बार तो हमें 200 रुपए की तो बोले दाल दे रहे हैं, वो 200 रुपए की दाल दे रहे हैं, 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। मतलब तो बोलो कैसे चलेगा? बताओ आप, इतनी लूट मचा रही है उत्तराखंड के अंदर। और यूपी में आप आओगे ना, बोले 60 रुपए का पराठा खाओगे ना, तो 2 बोले का पेट उठ जाएगा एक पराठे में।
यूपी के अंदर इतनी व्यवस्था है, चाहे तुम होटल में खाओ चाहे तुम सिविल में खाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते। बोले देखो वहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं ना, जहाँ पे घाट होता है ना, जैसे हमारे कालकेश्वरी में मंदिर है, हमारा ये मंदिर है, हम गोविंदपुरी में रहते हैं, हम लोग आते नहीं है, हमारे लिए ये खास नहीं है, दूर के लिए खास होता है। ऐसे उत्तराखंड में ऐसे गंगा जी वाला घाट है ना, वहाँ के लोगों के लिए कोई खास नहीं है, वो एक बिजनेस बन गया वहाँ पे। हम लोगों के लिए बहुत खास है, हमारे लिए पवित्र जगह है, इसलिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे। उन लोगों के लिए कोई पवित्र नहीं, उनके लिए क्या है, लूट मार मचाओ। उन्हें पता है यात्री आएंगे, पैसा लूटता हुआ आगे, वहाँ पे इन्होंने बिजनेस बना दिया हम लोगों का। हमारे लिए कोई सेवा नहीं है वहाँ पे। सबसे सही व्यवस्था किस प्रदेश में लगी है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या दिल्ली में? उत्तर प्रदेश में बोले, दिल्ली में भी खास नहीं है। दिल्ली में वो तो इस साल हमारी बीजेपी सरकार आ गई, इसलिए थोड़ी सी सेवा चल रही है पुलिस वालों की भी, और हर जगह शिविर में भी। लेकिन मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, इस टाइम पे भोलो की बात चल रही है, तो भोलो की बात कर रहा हूँ कि सावन का महीना चला, पावन महीना है। आपने किस वजह से कावड़ उठाई है? क्या कोई मन्नत रही है? बोले मेरे तो पापा की मन्नत थी, मेरे पापा का लास्ट टाइम पे ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैंने मन्नत मांगी थी बाबा से, तो मैं कावड़ लेने आया था। मेरे पापा को ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे, और मैं कावड़ लेने आया हुआ था। मैंने बाबा को बोला था, अगर बाबा मेरे पापा को कुछ हो गया ना, तेरी शकल नहीं देखूंगा कभी। मेरे पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उस दिन से मैं आज तक कावड़ लेने चल रहा हूँ बाबा की। मन्नत पूरी हो गई तो पूरी है मेरी। अब बाबा कुछ दे या ना दे, दुख दे सुख दे, कुछ भी दे, सब स्वीकार है अपन को। काल का मंदिर है, जाना प्राचीन काल का मंदिर है, इसमें क्या क्या सुविधा मिली आपको? इसमें खास सुविधा नहीं है। बोले इस बार तो इन्होंने गेट खोल दिया, पिछली बार तो हम लोगों को भगा देते हैं इन लोगों ने। पिछली बार तो जल भी हमारे खंडित कर दिए थे इन लोगों ने। कोई होगी कुछ बात हमें पता नहीं है। बोले मान लो कोई दूसरे बोले गलती करते हैं ना, बोले सब बोलो को भुगतनी पड़ती है। कुछ बोले क्या है, माल भी भूखते हैं, उल्टे नशा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। कई बोले हैं जो लड़ने के लिए आते हैं, रियलिटी यही है। बोले कई बोलो की रियलिटी यही होती है। कुछ बोले आते हैं जो मन्नत के लिए आते हैं, और जो बोले नशा करते हैं ना, उनके चक्कर में कुछ बोलो को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे पिछले साल भुगता कुछ बोलो ने, तो उनका जल भी खंडित हुआ। इस बार तो नहीं कहते गेट खोल दिए इन लोगों ने हमारे लिए, तो हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। बोले ये तो हम भी चल रहे होते। कावड़ यात्रा में काफी देखा जाता है छोटे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो भी नशा कर रहे होते हैं। क्या नशे से ही कावड़ यात्रा को पूरा माना जाएगा कि नशा करेंगे तभी हमारी यात्रा संपन्न होगी? ना बोले ये तो मजाक बना दिया बोलो ने, बोले बाबा का ही मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये लोग क्या अपना कंपटीशन कर रहे हैं, कोई नशे का कर रहा है, कोई कावड़ का लेके चल रहा है। नशे का भी कंपटीशन है। बोले यहाँ पे एक बोला अगर माल फूक रहा ना एक बीड़ी का, तो दूसरा बोला दो का फूक रहा है एक साथ में। हमने खुद देखे हैं, कुछ बोलो को तो हमने पपीते में जब तक सिगरेट लगा के फूकते हुए देखा। बोले और छोटे छोटे बोले हैं तो स्टाइल से नशा कर रहे हैं, स्टाइल से नशा चल रहा है। बोले ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी शुद्ध यात्रा है हमारी। ये इन लोगों ने ना, कहते हैं ना हिंदू धर्म में ही इन लोगों ने मजाक बना रखा है, और दूसरे धर्म के लोग है ना सही बात बोलते हैं हमारे धर्म के लिए, खुद मजाक बना रहे हैं हम लोग अपने धर्म का। हमें ना शुद्ध तरीके से यात्रा करनी चाहिए अपनी। बोले ये नशा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने खुद मजाक बना दिया अपना। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, आप खुद अभी इस टाइम पे बोले हैं कावड़ लेके आ रहा है कि एक साइड तो रोड नॉर्मल पब्लिक के लिए चलता है, एक साइड पूरा कावड़ियों के लिए चलता है, तो पब्लिक को भी तो ज्यादा थोड़ा बहुत वो होता होगा ना, जाम की वजह से परेशानी। तो क्या सही होती है, सब चीजें सही होती हैं कि भोलों के लिए अलग एक तरफ रास्ता बना दिया जाए या कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बना दिया जाए? इस बारे में आपका देखो बोले ये तो होना चाहिए, क्योंकि देखो कावड़िए दो चार तो है नहीं है जो एक ही रोड पे गाड़ी भी चलेगी और एक रोड पे भोले भी चल लेंगे। अब करोड़ों भोले हैं। अब आपको पता है दिक्कत क्या होती है। अब कभी कभी जैसे मान लो आप करोड़ों भोले चल रहे हैं, एक आध गाड़ी आ जाती है, किसी भोले के लग गई, टच हो गई, तो वहीं मतलब बिगड़ जाता है, तुम्हें पता अच्छी तरीके से। इसीलिए एक रोड भोलों को दे देते हैं, और ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। बोले अगर एक रोड भी अगर बंद हो रहा है ना 1 महीने के लिए, तो पूरी गवर्नमेंट ना या हमारी व्यवस्था बेकार नहीं हो रही। बोले अगर करोड़ों भोले अगर चल रहे हैं ना उस रोड पे, तो वो भी करोड़ों की व्यवस्था चल रही है, समझ लो करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। बोले गाड़ियों में अगर तुम मान लो एक टूल पड़ता है ना, एक गाड़ी आती है ना तो 100 रुपये टूल देती है ना, तो कितनी गाड़ी आ जाती है दिन में? 10,000 गाड़ी आ जाती है। बोले कितना कमा लेंगे? 1 करोड़ कमा लेंगे एक दिन में। वहाँ पे 1 करोड़ भोले चल रहे हैं, 100 रुपये का एक भोला खाना खा रहा है। यात्रा के दौरान भी पैसा कमाया जा रहा है। बोले करोड़ भोले चलते हैं यहाँ पे, तो पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। मेरे को ये बताइए कि यूपी में सुना ही आ रहा है, कई जगह से सुना है कि डीजे बंद हो गए हैं, काफी जो बड़े बड़े डीजे चलते थे 2-2 3-3 मंजिल आके, क्या ऐसा हुआ है वहाँ पे? हाँ बोले हुआ है, कई जगह पे हुआ है, लुड़की पे हुआ है, मुजफ्फरनगर में हुआ है, लेकिन ये गलत है। अगर कहीं बोले मिलके
पैसा इकट्ठा करके अपना पैसा बजट बना रहे हैं ना बोले, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत है तो पहले बोलो को बोल दो कि दूर जाके पुलिस वाले बोल सकते हैं कि बोले आगे ऐसी दिक्कत है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना, तो बोले समझते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पे यूपी में हुआ है या फिर उत्तराखंड पुलिस में प्रशासन? दोनों जगह पे हुआ है, यूपी में भी हुआ है बोले, उत्तराखंड में भी हुआ है। उत्तराखंड में ज्यादा हुआ है, फिर भी यूपी में तो तुम मान के चलो बोले 14 फीट का हमें दिया है साधन उन लोगों ने, और यूपी उत्तराखंड में आप मान के चलो 10 फीट से ऊपर नहीं करने दिया डीजे। जो 10 फीट से ऊपर था ना डीजे, उनको खुलवा दिया उन लोगों ने। क्या पैसा उनका लगा था? बोले पैसा तो हमारे बोलो का ही लगा था ना, उनका तो लग नहीं रहा। हमारे बोलो का देश जा रहा है, तो जान दो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत है तो पहले बोलो को बोलते कि बोले वहाँ पे दिक्कत है इस चीज की, तो वॉल्यूम कम कर देना। हमें भी पता है कि प्रदूषण होता है, वॉल्यूम प्रदूषण है, लेकिन वो बोले मजे के लिए आ रहे हैं, सबको दिखाने के लिए आ रहे हैं। एक दिखा रहे हैं कि हाँ देखो हम विशाल कावड़ लेके आ रहे हैं, सबका एंटरटेन भी होता है, सबको विश्वास भी होता है कि देखो। वहाँ पे तो डीजे कंपटीशन भी तो होते हैं। बोले कॉम्पिटिशन इसी चीज का था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कंपटीशन में बोले हर चीज का है। कंपटीशन में डीजे के कंपटीशन होते हैं, चलो वो बात मैंने मान ली, कंपटीशन होते हैं। ये आप बोलोगे नॉइज पोल्यूशन भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता होगा, लेकिन इसमें कंपटीशन की आस्था से क्या मतलब है? बोले ये जो डीजे लग रहे हैं ना बड़े बड़े, ये आस्था के लिए नहीं लग रही, रियलिटी ये वहाँ पे अपना नाम बनाने के लिए चल रहा है, कंपटीशन के लिए चल रहा है यहाँ पे डीजे। रियलिटी है ये डीजे वालों की। कोई भी बोला है ना यहाँ पे जो डीजे करवाते हैं ना, जो विशाल कावड़ वाले, सारे अपना डीजे दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया ना, छोटी सी चीज, नशे से लेके कावड़ से लेके डीजे तक कंपटीशन है, बोले कुछ ही नहीं है। कोई आस्था हाँ, अगर आस्था होगी ना बोले, अरे बोले 1 लीटर जल लेके चलेगा। कई बोलो ने आपने देखा होगा बीच में, कई बोलो ने कावड़ छोड़ दी अपनी, 40-40 लीटर लेके चल रहे हैं, कावड़े छोड़ दी हैं। बोले परेशान हो गए वो, उन्होंने हार मान ली। बोले बाबा से क्या कर सकते हैं बताओ। हमारे पैरों में छाले हैं, बोले देखो ये देखो छाले, हमारी उंगलियां तक नहीं मुड़ रही है। हम बाबा के कावड़ लेके आएंगे, छोड़ दे क्या बाबा? हम बाबा को छोड़ दे? जब बाबा ने हमें नहीं छोड़ा, हम कैसे छोड़ सकते हैं? बोले ये कॉम्पिटिशन बना दिया लोगों ने। आपने जल कितना लीटर उठाया? बोले इस बार है मेरा 12 लीटर, पिछले साल था 24 लीटर। अब कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से ये कालका मंदिर से जल चढ़ा के सीधा पहलापुर, यूपी लेके नहीं जाता। नहीं, हर साल मैं यही चढ़ाता हूँ कालका कालका मंदिर शिविर में आप इस समय मौजूद हैं, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? पहले से तो बेहतर है कि इस बार जल भी रखने दिया, और 2 टाइम खाना दे रहे हैं। एक टाइम अभी देंगे 1 बजे के टाइम पे, और एक टाइम देंगे। खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में कुछ नहीं है, पूड़ी है और आलू की सब्जी। उसे खा के वैसे इतना तेल है उसमें, खा कहाँ पा रहे। जहाँ बोले को 4 रोटी की भूख होती है, वहाँ बोला 2 पूड़ी खाएगा, 3 पूड़ी, इससे ज्यादा खाने खाएगा। पीने में भी, यानी पीने में भी कोई वो नहीं। इससे बढ़िया तो पीछे हम रुके थे ना, वहाँ सही था। चिराग दिल्ली वाला भी सही है, वो वाले शिविर में गए, उसमें भी खाना पीना जैसे क्या क्या था। बिजनेस है बोले। अभी हमने कावड़ लगाई थी ना, जब कल हमने, तो एक गाड़ी आई थी, मर्सिडीज आई थी, हमारी कावड़ हटवा के ना उस गाड़ी को अंदर करवाई इन लोगों ने। कालका मंदिर में भी बिजनेस है बोले, यहाँ पे कावड़ियों के लिए कोई सेवा नहीं है। कालका मंदिर में भी पंडित है ना, ये नहीं सोचते हैं कि हम जैसे लोग ही आते हैं ना। अभी आप मान के चल लो, कितने अमीर लोग कितने आ जाएंगे दिन में? 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। एक अमीर कितने का दान दे देगा कालका मंदिर में? लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। लाखों आते हैं, लाखों गरीब आते हैं। अगर 10-10 रुपए भी दान चढ़ाते हैं ना, बोले कई लाखों होते हैं। और ये जो मंदिर चल रहा है ना, ये गरीबों के ऊपर चल रहा है, बोले अमीरों के ऊपर नहीं चल रहा। हमारी ये गाड़ियां खड़ी है ना बीच में, हम लोग की कावड़ की जगह थी, बोले हर साल कावड़ यहीं बैठाते थे हम लोग, लेकिन ये इन लोगों ने पार्किंग बना दी अमीर लोगों के लिए। अब 4 दिन की सेवा है हमारी, हम 4 दिन कालका मंदिर में बैठे हैं। अभी हम चले भी जाएंगे और भी कावड़ी आएंगे। अब उनके गाड़ियां खड़ी होंगे, वो बोले कहाँ लगाएंगे कावड़? बताओ, कोई व्यवस्था ही नहीं है। बताओ, अब ये बोल रहे हैं बाहर ले जाओ, बाहर कहाँ लेके जाएंगे? बोले अगर बाहर शिविर यहाँ है तो कावड़ बाहर है नहीं ना, बोले ये शिविर नहीं है, ये हमें समझ लो इन लोगों ने जबरदस्ती बैठाया हुआ है, क्योंकि हम लोग आ गए ना, इनकी मजबूरी है हमें बैठाना है यहाँ पे। शिविर यानी लगाया ही नहीं है इस बार का इन लोगों ने। वो तो एक पंडित जी हैं, जिन्होंने सारे कावड़ियों को देख के ना, उन्होंने बोला कि अगर भोले आ गए हैं तो ये मंदिर खुलवाया उन्होंने, यहाँ पे ये खुलवाया। और बोलोगे तो प्रसाद भी वही बनवा रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो सेवा करवा रहे हैं, बोलोगी तो करवा रहे हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, वही करवा रहे हैं जो भी कुछ करवा रहे हैं। अब मान लो अभी ये पार्किंग है, हमें जगह नहीं मिलती, अगर हम नीचे लगा दे कावड़
और कोई दिक्कत हो जाएगी। अभी भोले पे तोड़फोड़ करेंगे तो ये गलती किसकी है? यहाँ पे प्रशासन की है ना बोले, और किसी की नहीं है ना। यहाँ पे कावड़े की तो गलती नहीं है, यहाँ पे इन प्रशासन की गलती चल रही है सारी की सारी। उचित व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था दिल्ली के अंदर व्यवस्था है ही नहीं है बोले। दिल्ली के अंदर तो कोने कोने में और कहीं पर भी नहीं। कालका जी मंदिर इतना बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे बस अगर हम पैसा फेंक देंगे ना अभी, बोले पूरी व्यवस्था मिल जाएगी हमें। यहाँ पे पैसे की व्यवस्था है यहाँ पे बस, और किसी चीज की नहीं है। अभी आप मान लो मेरे घर पे मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी खुद की गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी। अभी मैं ले आऊंगा ना बोले, जिसकी कवर हटवाऊंगा उसकी हटवा सकता हूँ मैं, अभी 2 मिनट के अंदर हटवा सकता हूँ। और ये हटवाएंगे क्योंकि इनको पता है ये भोला है ना, ये हमें पैसे देगा, लाख रुपए के चंदा देगा हमें। ये लाख रुपए के पीछे मर रहे हैं, इसके लिए पीछे नहीं मर रहे कि 4 भोले कितनी परेशानी से कितनी दिक्कत से अपनी मन्नत मांग के आ रहे हैं, उनकी हम सेवा कर लेते हैं 4 दिन। केवल सेवा 4 दिन की है बोले, हमारी महीने 2 महीने साल भर की नहीं है। हम 4 दिन में चले आएंगे बोले। हमारी शिवरात्रि कल की खत्म हो जाएगी, अब कल 2 दिन के बाद इन्हीं का ही है सब कुछ, हमारा तो है नहीं है। यही पैसा कमाएंगे, हम तो कमाएंगे नहीं बोले। हम तो आएंगे माता रानी का मत्था टेकेंगे, चले आएंगे। अब इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अगर बात ये छेड़ी गई है तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कालका मंदिर में लाइनें लगती है वो बाहर रोड तक लगती है, और कुछ चुनिंदा शख्स आते हैं वो वीआईपी एंट्री से चले जाते हैं, तो उस मामले में आपका क्या कहना है? बोले उस मामले में मैं आपको क्या बोलूं यार, इन लोगों ने माई को बेच दिया। इन लोगों ने माई का पैसा लगा रखा है, कालका माई का पैसा लगा रखा है दर्शन करने के लिए भी। अभी इन्होंने, अभी आप सबसे पहले बताता हूँ आपको, अभी ये माइक बोल रहा है कि यहाँ पे प्रसाद मत लो, जो थैली में प्रसाद बेच रहे हैं ना उनसे प्रसाद मत लो, माइक लगाया हुआ है। अब ये बोली लगाते हैं प्रसादों की कि जैसे भी मान लो मैं 20 रुपए का प्रसाद लेता हूँ थैली वालों से, अब मान लो आप 5 थैली ले ली हमने, 100 रुपए की हो गई। अब ये थैली वाला इनके पास खत्म हो जाएगा ना, अंदर से जाके लेंगे मंदिर से। ये 100 रुपए की बेच रहे हैं, 5 थैली अंदर से लेंगे कितने में, 50 रुपए में। और यही बेच रहे हैं इनको थैलियां, और ये माइक में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ये या तो किसी को बदनाम मत करो या तो बेचो। ये बिजनेस भी कर रहे हैं, ये प्रसाद का भी बिजनेस कर रहे हैं, कालका माई का भी बिजनेस कर रहे हैं। बोले बताओ, हर जगह बिजनेस चल रहा है पंडितों का, देख लो। सनातन धर्म है ना, इन लोगों ने सनातन धर्म बेच दिया पंडितों ने बिल्कुल भी। ये पंडित है ना किसी लायक नहीं है। मैं तो देखो आपके सामने मैं बोलता हूँ, कालका माई में अगर शक्ति हो ना, इनको ऐसी शक्ति दिखाए, ये भगे भगे फिरे पंडित सारे के सारे। मैं तो ये कहता हूँ बोले, मेरे गले में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सारे देव हैं। देखो मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, मेरे पास सारे देव हैं। मैं किसी पंडाल में खाते पीते नहीं चल रहा बोले, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी सेवादारी हूँ, उनकी तरह नहीं हूँ मैं, लेकिन ये पाखंड की तरह लेके चल रहे हैं। कालका माई भी बैठी है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं, लेकिन इन लोगों ने क्या पाखंड बना दिया है। कालका माई का हर एक चीज का बिजनेस कर रहे हैं, फुल टू फुल बिजनेस चल रहा है इन लोगों का, पागल कर दिया इन लोगों ने हम लोग। अभी हम दर्शन करेंगे ना बोले, अगर हम तो मान लो हम लाइन लग रहे हैं ना पीछे, मैं भी पीछे पंडित जी को बोल दूंगा ना, लो पंडित जी 100 रुपए ले लो, मुझे दर्शन करने अभी करवा देंगे, है ना। अब मेरे साथ आप चलोगे ना अभी, और मैं यहाँ पे मत्था टेकूंगा ना ऐसे करके, मैं बोलूंगा काका ये दर्शन करवा, ये मुझे खींच के लेके आएगी, उससे पहले लेके जाएगी खींच के मेरे को। और बताओ, आस्था में और व्यापार में तो बहुत ही बड़ा अंतर हो। बस यही तो फर्क है बोले, इन लोगों ने बेच दिया है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है हमारी। इन लोगों ने हमारे देवी देवता को बेच दिया। जो दूसरे धर्म के जैसे कि क्रिश्चियन बोल देते हैं, मुसलमान बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं हमारे लिए कि इनका दिखावा है, और रियलिटी में दिखावा है हिंदुओं का। ये गलत नहीं है बोले, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा चीज के लिए, उनकी आस्था पक्की है अपने धर्म के लिए। उनके यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, खासकर मैं आपको बता दूं, वीआईपी हमारे यहीं चलता है। दूसरे धर्म के लिए बोल रहे हैं हाँ, सच्चाई है बोले, ये दूसरे धर्म के लोग सही बोलते हैं हमारे लिए कि हमारे यहाँ पे दिखावा है, गलत, और ये गलत नहीं है, ये सच्चाई है। ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है तुम कहीं भी जाओगे ना, खाटू श्याम से ले आओ। मैं खाटू श्याम एक बार गया था, मुझे तुम मान के चलो मुझे धक्का देके भगा दिया। मैंने खाटू श्याम से हाथ जोड़ दिए, बोले बाबा हाथ जोड़ दिए, बाबा अब मत भूलिए कभी जिंदगी में मेरे को। और उस दिन से आज तक बाबा को बुलावा नहीं है मेरे पास। मैं बड़ी आस्था से गया था, मुझे दर्शन नहीं करने दिए, 1 सेकंड देखने नहीं दिया मुझे खाटू श्याम जी को, इतने देर धक्का मारा। और हमारे साथ के पीछे भोले आए थे ना, उन्होंने 700-800 800 रुपए दिए, उनको 10 मिनट बैठाया आगे। बताओ, खाटू श्याम की भी इतनी मान्यता है ना, उसको मंदिरों में भी व्यापार हो गया, मंदिरों में व्यापार हो। और बोले तुम मान लो अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं ना, तुम मेरा नंबर ले लो, पूरे कालका जी मंदिर में ना, पूरे कालका जी मंदिर में कितनी भीड़ होगी आप मान के चलो, नवरात्रों के अंदर 2 लाख की भीड़ होगी ना। मेरे साथ मेरा नंबर ले लो, बोले मेरे साथ राजस्थान में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे पपला की माता का मंदिर दिखाऊंगा। 10 किलोमीटर तक ना बोले भीड़ लगती है, और कोई वीआईपी नहीं है। तुम बैठ गए ना वहाँ पे, और यहाँ पे हमें चिन्नी भी नहीं चढ़ाने देते। बोले तुम वहाँ पे बताया पंडित क्या बोलेगा,
आप बोलोगे ना पंडित जी को, पंडित जी चुन्नी चढ़े, पंडित जी नहीं बोलेंगे ला बेटा मुझे दे, जा बेटा कुछ चढ़ा ले, जाओ दर्शन कर ले, मत्था टेक ले। इतनी आस्था है उस माता रानी में। और तुम वहां पे मान के चलो, कोई अगर 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होता है। सच्चा वो है सच्ची देवी। कालका माई भी समझ लो कम होगी शक्ति कालका माई में। अगर कालका माई में अगर सच्चाई होती ना थोड़ी बहुत ज्यादा भी, तो ये इतनी बिकती नहीं कालका माई। मैं खुद कहता हूँ इस चीज को। अब बोले कोई देखो बड़ी बात पहले नहीं है देखो, चीज के लिए। बोले पहले क्या था, पहले पैसे की भुखमरी और जितना ये लालच था ना, उतना पहले किसी भोले के अंदर था नहीं। अब सारा ये नहीं है कि माता के अंदर शक्ति खत्म हुई, माता के अंदर शक्ति खत्म नहीं हुई, भोलों के अंदर वो हो गया कि पैसे का लालच जग गया। अब उन्हें पता भोले लाखों भोले रुकेंगे, तो उनको लाखों भोलों को खिलाने के लिए 5 दिन भी रुकेंगे, तो 5 दिन भी कम से कम जो 10-15 लाख रुपए उनके खर्च हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कालका मंदिर में जो शिविर लगाया है, यहाँ पे भोले बैठे हुए हैं, यहाँ पे पत्तलों से परसने के लिए उनके लिए खाना तैयार किया गया है। लंच है ये भोलों के लिए खाना तैयार किया है उनके लिए। हमारे गुरु जी राज्य की तरफ से, हाँ जी, मैं सुन राज्य की तरफ से भंडारा चल रहा है। कितने साल से बन रहा है? भंडारा तो ये जब से मतलब 35-40 साल से हो रहा है। हाँ, मतलब हर संडे हर उसको रोजाना कितने भोलों के लिए भंडारा करवाते हैं? रोजाना हो जाते हैं, सुबह शाम 500 सुबह 500 शाम। खाने में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? में कभी कुछ सब्जी बना देते हैं, कभी कुछ बनाते हैं सुबह नाश्ता, कभी कुछ जो भी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। एक तरीके से सेवा कर। यहाँ देखिए क्या व्यवस्था लग रही है? बढ़िया है। खाने में क्या क्या व्यंजन बनेंगे? खाने में ये पूरी सब्जी है। कहाँ से आए आप? संगम बिहार से। कितना लीटर जल लिया? 51 लीटर है। क्या क्या व्यवस्था रही है हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आने में? ऐसे ये व्यवस्था तो वहाँ पे मैं 20 दिन पहले उठाया था जल हमने उठाया था 3 तारीख को। 3 तारीख को उठाया था। अब कहाँ नहीं, अब जाएंगे शाम को अपने मंदिर पे रुकेंगे। कालका मंदिर काफी प्राचीन काल का मंदिर है। इस समय शिविर के लिए क्या क्या व्यवस्था? हम ज्यादा रुक गए, वरना 5-10 मिनट रुकते हैं बस, चले जाते बारिश के चक्कर से। अभी साथ में ही है आप? नहीं, अलग-अलग। ये बोले बात आप बताइए भाई, इधर जाओ। अरे कितना लीटर चलेगा? बोले कहाँ के रहने वाले? बोले यही तुगलकाबाद गाँव में। हाँ, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आने में क्या क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई है और क्या क्या व्यवस्था रही है? बोले देखो हमें ना व्यवस्था कहीं नहीं मिली है, हमें नहर का रास्ता दे दिया था। हाँ, तुम्हारी गलती है ना। देखो बोले हमारी गलती नहीं है, पुलिस वाले भेज रहे थे बोले, ठीक है ना। हम जब हाईवे पे चले ना, बोले हम जब मेरठ पे पहुंचे ना, वहाँ पर मिला था हमें सेवा। यूपी की बात बता रहे हैं जो नहर में भेजा है, उत्तराखंड यूपी की हाँ, वहाँ मिला था बोले हमें सेवा। वहाँ के सेवन ना अच्छे थे बोले। हाँ, वहाँ आप पीछे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे भोले लेटे हुए हैं, कावड़िए लेटे हुए हैं। इनके लिए ऊपर दिखाइए पंखों की व्यवस्था की गई है, चार्जिंग लगाने की व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ पे भोलों को शिकायत इस बात की है कि इन्हें यहाँ पे खाना सही से नहीं मिल रहा है, टाइम पे खाना नहीं मिलता है और हर चीज में भेदभाव किया जा रहा है। प्रशासन और दिल्ली मतलब कालका जी मंदिर की तरफ से भी इस बार कोई सही व्यवस्था नहीं की गई है। उत्तराखंड में, यूपी में और दिल्ली में आने में भी भोलों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। आगे और भी जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया।